बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम इस इस्लामी मालूमाती और तलीमी वीडियो में हम इस्लामी अकीदे में इद्दत के मुतल्लिक़ 3 अहम मसाइल बयान कर रहे हैं। इद्दत या इंतज़ार की मुद्दत, जिसे औरत को अपने शौहर की मौत या तलाक के बाद देखना होता है, एक पेचीदा तस्वर है जो अक्सर गलत फहमियों और चैलेंजों का बहस बन सकता है। बराए मेहरबानी इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इन अहम मसाइल को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 234 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और तुम में से जो मर जाए और बीवियां छोड़ें तो वो बीवियां 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रह गए, तो वो जब अपनी इख्तितामी मुद्दत को पहुंच जाएं तो ऐ वालियों, तुम पर इस काम में कोई हर्ज नहीं जो औरतें अपने मामले में शरीयत के मुताबिक कर लें, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसकी तफसीर में औरतों की इद्दतों का बयान गुजर चुका है। यहाँ आयत में फौतशुदा आदमी की बीवी की इद्दत का बयान है कि फौतशुदा की बीवी की इद्दत 4 माह 4 दिन है। ये इस सूरत में है जब शौहर का इंतकाल चांद की पहली तारीख को हुआ हो, वरना औरत 130 दिन पूरे करेगी। यह भी याद रहे कि ये इद्दत गैर हमला की है। अगर औरत को हमल है तो इसकी इद्दत हर सूरत में बच्चा जन्ना है। तो दोस्तों, इद्दत के 3 अहम मसाइल हैं जिनको हम बयान कर रहे हैं। नंबर 1, शौहर की वफात की या तलाक हाइन की इद्दत गुजारने वाली दौरान इद्दत ना घर से बाहर निकल सकती है और ना बनाओ श्रृंगार कर सकती है, ख्वाह जेवर से करे या रंगीन और रेशमी कपड़ों से या खुशबू, तेल और मेहंदी वगैरह से। अगर कोई औरत इद्दत की पाबंदियां पूरी ना करे तो जो इसे रोकने पर कादर है वो इसे रोके, अगर नहीं रुकेगा तो वो भी गुनाहगार होगा। तो दोस्तों, जो औरत तलाक रजी की इद्दत में हो, इसकी जिनत और श्रृंगार करना मुस्तहब है। नंबर 3, वफात की इद्दत गुजारना बीवी पर मुतल्लका लाजम है, ख्वाह जवान हो या बूढ़ी या नाबालगा हो, यूं ही औरत की रुखसती हो या ना हुई हो, तो उसके ऊपर ये वाजिब है। तो दोस्तों, ऐ वालियों, तुम पर इस काम में कोई हर्ज नहीं जो औरतें अपने मामला में शरीयत के मुताबिक कर लें। इसका मतलब है कि इससे मालूम हुआ कि औरतों को अपने मामलात का फैसला करने का इख्तियार हासिल है, जिसमें निकाह भी शामिल है, और वो खुद भी अपना निकाह कर सकती हैं। तो दोस्तों, अलबत्ता मशवरे से चलना बहरहाल बेहतर है। अपने वालिदैन से मशवरा, अपने वालियों से मशवरा और अपने ख़ानदान से मशवरा करने के बाद अगर वो निकाह करे तो वो मुस्तहब है। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने और उसकी तर्जमे के साथ पढ़ने और उसको समझने और उसको उन पर अमल करने, सुनते रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।